हेलो एवरीवन, मैं मीना कुमारी ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर आप सभी का अपने चैनल रॉयल एमवीएस पर हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की वीडियो में हम फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने कल बताया था, हमारी आईडीज़ को लेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी हैं, वरना हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं, बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं और ये भी हो सकता है कि हम अपनी आईडी से हाथ धो बैठें। तो ऐसा ना हो, उसके लिए हमें कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जिन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि इम्पोर्टेंट वीडियोस आप सभी तक पहुंचते रहें। कल हमने रेड रेफेंड सर को सुना और आप सभी ने भी सुना होगा। तो उन्होंने हमें कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट दी और बहुत ज़रूरी चीज़ों के बारे में हमें बताया। वो जब भी आते हैं बहुत ज़रूरी बातें और ध्यान रखने वाली बातें हमें बताते हैं और हम सभी को, आप सभी को उनकी बातें सुननी चाहिए और जो भी वो बताते हैं उनको आपको ध्यान रखना चाहिए और उन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। तो कल उन्होंने अपने अपडेट में, अपने वीडियोज़ में हमें बताया कि जो हमारा एनडीए है वो फिर से आने वाला है, क्योंकि जो हो सकता है जो पुराना एनडीए था उसमें बहुत से लोगों ने गलत सिग्नेचर किए थे, किसी के सिग्नेचर हो भी नहीं पाए थे, किसी के छोटे बच्चे के नाम से आईडी ली थी तो उनको भी सिग्नेचर में डाउट था कि किस हम अपना सिग्नेचर करें या बच्चों के नाम से करें। तो इस तरीके से बहुत सारी गलतियां हुई हैं सिग्नेचर में। तो इसलिए जो एनडीए सिग्नेचर है वो फिर से आने वाला है और आप सभी को अपना जो एनडीए है वो फिर से साइन करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है और फिर उसको साइन करना है। उसके बाद आपको ये प्रोसेस हो सकता है आपका लास्ट बार हो, ये फाइनल स्टेज हमारी हो सकती है, क्योंकि यहाँ से फिर हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसलिए आपको इस बार जो अपना एनडीए है वो अच्छे से साइन करना है, अपने जो सिग्नेचर हैं वो अच्छे से आराम से, और जो आपके बैंक में सिग्नेचर हैं वही आपको यहाँ पर करने हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में उन्होंने बताया कि हमें कोई भी ऐसा इलीगल काम नहीं करना है, कोई भी अनैतिक काम हमें नहीं करना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत मल्टीपल आईडीज़ हैं, 10 आईडी हैं, 12 8 आइडियाँ उनके पास हैं, 15 आईडीज़ हैं। वो कैसे कि उन्होंने अपने रिलेटिव्स की, अपने फ्रेंड्स की आईडी भी उनके नाम पर खुद ही लेकर के रखी है, जिन्हें वो खुद से हैंडल कर रहे हैं। अब तक आपने ये काम उनका खुद से किया, लेकिन हो सकता है अब आप ये काम नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब कि अगर आप अपने फ्रेंड की, अपने रिलेटिव्स की आईडी हैंडल कर रहे हैं तो आप उन्हें, उनकी आईडीज़ उन्हें सौंप दीजिए, उनको बोलिए कि आप अपनी आईडी खुद से हैंडल करिए। क्योंकि यहाँ पर जब भी आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, आपका दिमाग कई बार चालाकी करने की कोशिश करता है, तो आप क्या करते हैं कि आप उनका नेम चेंज करके अपना नेम यहाँ पर डाल करके खुद से वो आईडी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एआई है ऑन पैसिव के अंदर सारा जो काम है वो ऑटोमेशन पे होने वाला है, एआई यहाँ काम करने वाला है। तो आप ये चालाकी, अपना दिमाग यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे, यहाँ पर आप पकड़े जाने वाले हैं। और जैसे ही आप पकड़े जाएंगे, हो सकता है आपकी आईडी ब्लॉक हो जाए। जो आईडी आपकी खुद की है और जो आईडी आप दूसरे की हैंडल कर रहे हो, दोनों ही आईडी को खतरा हो सकता है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, जिसकी आईडी है उसको आप दे दीजिए। और इन चीज़ों से आप सावधान में रहिए कि आपके साथ में कोई गलती ना हो, आपकी आईडी के लिए कोई खतरा ना बनो, आपके द्वारा कोई भी अनैतिक काम ना हो। क्योंकि जब तक वो, जिसकी आईडी आपके पास है, अगर वो खुद से आईडी नहीं चलाएंगी, उन्हें उनका लॉगिन्स दीजिए, उन्हें बताइए कैसे लॉगिन करना है, कैसे आईडी को हैंडल करना है, उनका एक्सेस, पासवर्ड वगैरह सब उन्हें दीजिए। अगर उन्हें ये सब नहीं आएगा तो आप उनकी आईडी हैंडल करोगे तो आप प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। इसलिए आज ही अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है उन्हें सौंप दीजिए और आप परेशानियों से मुक्त हो जाइए। तो ये एक पॉइंट है, बात है जो हमने क्लियर की। दूसरा एक यहाँ पर और सस्पेंस है, तो वो अभी क्लियर होना बाकी है, लेकिन जैसे ही वो क्लियर होगा मैं आप सभी को ज़रूर बताऊंगी। वो ये कि
ये जो अगर हम आईडी किसी और की हैंडल कर रहे हैं तो हमें उसको वापस दे कर के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। बट कुछ आईडीज़ ऐसी भी हैं जो कुछ लोगों ने ट्रांसफ़र की हैं, या तो किसी छोटे बच्चे की थी वो किसी और को दे दी है, या फिर किसी और की मल्टीपल थी उन्होंने दूसरों को दे दी है, या फिर उन्होंने किसी को भी रेफ़र कर दी है, या हम जो भी बोले दान कर दी है, या ह्यूमैनिटी कर दी है। तो इस तरीके की जो आईडीज़ हैं तो उनमें भी एनडीए फिर से साइन करने की ज़रूरत है, उनमें भी नाम चेंज करने की ज़रूरत है। तो इस केस में क्या होने वाला है, इस केस को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा और किस तरीके से ये पता चलेगा कि हम दूसरी आईडीज़ को अपने नाम से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर जिस बंदे को हमने वो आईडी डोनेट की है या फिर ह्यूमैनिटी की है हमने, तो वो बंदा जब अपना नाम चेंज करेगा तो उसमें कैसे डिफरेंस पता चलेगा और किस तरीके से चीज़ें हैं वो जो सही तरीके से की जाएंगी, एक लीगल तरीके से की जाएंगी। तो इसकी अपडेट आना अभी बाकी है और जैसे ही वो अपडेट आएगी मैं आप सभी को साथ में ज़रूर उसको शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए और जब तक हम जितनी भी बातें आपको बताई जा रही हैं प्लीज़ आप उन बातों को फॉलो करिए, क्योंकि अब धीरे धीरे से प्रोसेस शुरू होने वाला है और अब चीज़ें जो हैं वो एग्जैक्ट टाइम से, जो टाइम बताया जाएगा वही टाइम पर होने वाली हैं, जो चीज़ें बताई जाएंगी वही चीज़ें होने वाली हैं और जो आपको रूल रेगुलेशंस यहाँ पर बताया जाएगा, जो भी तरीका बताया जाएगा उसी तरीके से होने वाली है। और ये जो भी प्रोसेस होगा वो आपका लास्ट एंड फाइनल होगा, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अपडेट होकर के और एडवांस होकर के आने वाली हैं। ऐसा अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सो प्लीज़ आप भी कोई रिस्क ना लें अपनी आईडी के साथ में, अपने साथ में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसे पूरा करते चलिए, ऑन पैसिव के साथ में लीगल वे से चलिए, नैतिक तरीके से चलिए और ह्यूमैनिटी करते चलिए। तो ये हमारा बिजनेस है, आप सबका बिजनेस है और हमें इसके साथ में रियल रहना है। तो जो चीज़ें हैं आप उनको अच्छे से करिए, बिना किसी प्रॉब्लम के करिए, आसानी से सारा यहाँ पर जो एक्सेस है वो होने वाला है। बहुत इजी तरीके से सभी अपनी आईडीज़ को हैंडल कर पाएंगे। ऐसर का कहना है कि यहाँ पर जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो थोड़ी चीज़ें सीख करके भी इस बिज़नेस को हैंडल कर पाएगा, अपने एक्सेस वो आसानी से कर पाएगा। इतना इस बिज़नेस को वो फ्लोलेस बनाने वाले हैं, इतना स्मूथली ये बिज़नेस चलने वाला है। तो आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन यहाँ पर नहीं लेने वाली है। बस ऑन पैसिव कभी भी लॉन्च हो सकती है और वो दिन अब बहुत नज़दीक आने वाले हैं और जो ऑन पैसिव के अब अच्छे दिन शुरुआत हो चुकी है। तो उसके लिए हम भगवान का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और जो सभी के सपने हैं वो धीरे धीरे अब हकीकत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसी अपडेट के साथ में आप सभी मेरे साथ में जुड़े रहिए, जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सो वीडियो को सभी तक ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लोग सावधान रह सकें और किसी भी मुसीबत को आने से, अपने साथ कोई भी प्रॉब्लम होने से वो बच सकें। सो थैंक यू एवरीवन, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।